Hello everyone. Today I am going to teach with one important concept which is used very frequently in every exam is unit digit, इकाई अंक. Let's start now. सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को समझेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है. किसी भी एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं. सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक 2, 8, 9. 2, 8, 9 में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इकाई का अंक, दहाई का अंक और 100वां अंक. तो इसमें जो 9 है यहाँ पर ये हमारा इकाई का अंक है. इसी को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस. किसी भी नंबर में सॉल्व करने में यूनिट प्लेस में हमें यही नंबर फाइंड करना है. किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही उसका यूनिट प्लेस होता है. अब हम एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं यूनिट प्लेस के, हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज़ एडिशन. जैसे कि कोई भी नंबर हमें इस फॉर्म में दिए हों, हम बड़े से भी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं. हमें इस नंबर को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें यूनिट डिजिट लेकर के सॉल्व करके आंसर निकालना है. लेट्स टेक अ यूनिट डिजिट इज़ 1 + 3 + 1 + 2. सिंपली हम यूनिट डिजिट डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. 1 + 3 4 + 1 5 + 2 is 7. आंसर विल बी 7. कॉन्सेप्ट 2 इज़ मल्टीप्लिकेशन. हम यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किस तरह से निकालेंगे अब हम आगे वो देखेंगे. हमने एग्जाम्पल लिया 784 × 618 × 917 × 463. हम अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है. इसलिए यूनिट डिजिट अगर हमें इस कंडीशन में फाइंड करना है तो हम सिर्फ इसके यूनिट प्लेस के नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हम 784 में देखें तो हमारा यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर है 4 है. 618 में यूनिट प्लेस इज 8. 917 में यूनिट प्लेस पे हमारा 7 है. 463 में हमारा यूनिट प्लेस पे 3 है. हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करना, हम मल्टीप्लाई करते हैं. 4 8 = 32, 7 3 = 21 एंड यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 एंड 21 में हमारा यूनिट प्लेस पर 1 है. सो आंसर विल बी इज डायरेक्ट यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इस तरीके से हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया. कॉन्सेप्ट थर्ड इज़ पावर, p⁻n. एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. दिस इज़ वेरी सिंपल बिकॉज नो नीड टू सॉल्व एंटायर नंबर फॉर फाइंडिंग द आंसर. ये सबसे सिंपल होता है सॉल्व करना. इसकी ट्रिक्स होती हैं, रूल्स होते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. You just need to remember one thing and follow some steps. Let n by 4. क्वेश्चन में जो भी पावर होगी हम उस पावर को n से डिवाइड करेंगे. इफ़ रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है, जो भी शेषफल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा. इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, so unit digit raised to the power 1. यदि हमें पावर में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल में 1 आता है तो यूनिट डिजिट जो भी होगा हम उसकी पावर 1 लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं. सेकंड,
ny4 if रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। यदि हमारे पास शेषफल 2 बचता है, 2 शेष रहता है, इस कंडीशन में हम यूनिट डिजिट जो भी हमारा होगा क्वेश्चन में उसकी पावर 2 लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 3 होता है, देन सेम यूनिट डिजिट रेस्ट टू द पावर 3। इफ़ यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर में शेषफल में कुछ भी नहीं आता है, तब ऐसी कंडीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम यूनिट डिजिट जो भी होगा उसकी पावर कभी भी ज़ीरो नहीं लेना है। इस कंडीशन में हम पावर में यूनिट डिजिट जो भी होगा उसकी हम 4 लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में यही मिस्टेक्स होती हैं, हम जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है जस्ट पावर 0 लेके और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। हमें यूनिट डिजिट लेना है और उसकी पावर 4 लेनी है इस कंडीशन में। नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स फॉर यूजिंग दिस मेथड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो अब हम कुछ उदाहरण से इस मेथड को समझेंगे, जिससे और भी बहुत अच्छे से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर जो हमारे पास n है, पावर है वो 23 है। सबसे पहले मैंने स्टेप फर्स्ट में आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। फर्स्ट वी डिवाइड पावर बाय 4। हम 23 को डिवाइड करेंगे 4 से। 23 डिवाइड बाय 4, 23 डिवाइड 4। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, इज इक्वल्स टू 3। टेक अ यूनिट डिजिट, हम यूनिट डिजिट लेंगे। 22 जो है, इसमें जो है यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट की पावर जो भी रिमाइंडर होगा उसे लेते हैं। तो 2 रेस्ट टू द पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर विल बी 8। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी भी नंबर की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो, बिगेस्ट पावर क्यों ना हो, इस कंडीशन में भी हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं पावर को 4 से, जो भी आपके पास रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को हम यूनिट डिजिट की पावर में लेके जो भी आपका सॉल्यूशन आता है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 879 रेस्ट टू द पावर 502, फाइंड यूनिट डिजिट। हमें इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सेम मेथड, 502 को हम फर्स्ट डिवाइड करेंगे 4 से। 502 को 4 से डिवाइड करते हैं, 502 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। यूनिट डिजिट इज 9, 9 रेस्ट टू द पावर 2। 9 मल्टीप्लाई 9 is 81. Unit digit is 1. Clear? Let's take another example here. 87654 raised to the power 1170, multiplication 98760 raised to the power 872, multiply 7289 raised to the power 1009। यदि आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतनी पावर को आप सॉल्व करना भी पॉसिबल नहीं है। तब हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वही कॉन्सेप्ट जो हमने बिफोर 2 क्वेश्चंस में यूज़ किया, वही सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेट्स टेक 1170 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। लेट टेक 872 divide by 4, remainder is equals to
0, take 1001 divide by 4, remainder is equals to 1। सेम वही प्रोसेस हम इन सभी के यूनिट प्लेस के जो डिजिट है वह सब सेम वही प्रोसेस यूनिट प्लेस के डिजिट्स को लेंगे और जो भी आपका रिमाइंडर है, जो भी आपका शेषफल है, हम उसे पावर में लेते हैं। जैसे कि हमारे 87654 में हमारा 4 यूनिट डिजिट है, 4 रेज़ टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 0 रेज़ टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू दी पावर 1। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 0 है तो हम इसे आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम इसका जो आंसर है वो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो भी 0 आता है। और अगर आप लॉजिकली यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को तो भी आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 दिया गया है। कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 885 रेज़ टू दी पावर 232 78432 रेज़ टू दी पावर 144 मल्टीप्लिकेशन 780137 रेज़ टू दी पावर 49। कॉन्सेप्ट वही, पावर को हम n से डिवाइड करेंगे। टेक का 232 डिवाइड बाय 4 हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 0। सेम एज 144 डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर इज इक्वस टू 0। 49 डिवाइड बाय 4 हैंस रिमाइंडर इज इक्वस टू 1। ये वही कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर शेषफल जो भी है वो 0 आता है, तब हम 0 ना लेके पावर में 4 लेते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट रूल है इसका। सो टेक यूनिट डिजिट 5 रेज़ टू दी पावर 4, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 है। 2 रेज़ टू दी पावर 4, सेम कंडीशन, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 0 बचा हुआ है। 7 रेज़ टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। गोटा आंसर विल बी 0। हम इस रूल के बाद कुछ रूल्स और देखेंगे जिसमें आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। नाउ अभी तक हमने यूनिट डिजिट फाइंड करने के रूल्स देखे, जो कि हम 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम आंसर्स लेते थे पावर लेकर के। लेकिन अगर कभी कभी इतनी लॉन्ग प्रोसेस पर आप नहीं जाना चाहते, तब इस कंडीशन में कुछ प्रॉपर नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं। आप उन रूल्स को भी याद कर सकते हैं अगर आप याद रख सकें, और जो कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तब हम रूल्स देखते हैं कुछ नंबर्स के लिए जो हमारे रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट है 0 1 5 6। कभी भी यूनिट प्लेस पे यदि 0 1 5 6 आ जाता है, तब हम 0 1 5 6 की कितनी भी पावर क्यों ना लें, ऑलवेज हमें यूनिट डिजिट यही नंबर वापस मिलते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। 0 की पावर अगर आप 1 लेते हैं, यू गेट 0। 2 लेते हैं, यू गेट 0। सो 0 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। सेम एज 1 आप 1 की पावर कितनी भी इंक्रीज़ क्यों ना कर दें, हमेशा आपके पास 1 ही मिलेगा। एज इट इज़ हम 5 को चेक करते हैं। 5 रेज़ टू दी पावर 2 इज़ 25। 5 रेज़ टू दी पावर 3 इज़ 125। 5 रेज़ टू दी पावर 4 इज़ 625।
एज इट इज़ जो हमारा यूनिट डिजिट है 5 ही है। लेट्स चेक 6 रेज़ टू द पावर 2 36, 6 रेज़ टू द पावर 3 216। इसी तरह हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, तब भी हमारी जो 6 की कंडीशन है उस कंडीशन में ऑलवेज हमें 6 ही यूनिट प्लेस पर मिलेगा। क्लियर? इफ़ रूल के अकॉर्डिंग 0 1 5 6 यूनिट प्लेस पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर सॉल्विंग, डायरेक्ट आप 0 1 5 एंड 6 यूनिट प्लेस पे लिख सकते हैं। अब हम रूल सेकेंड देखेंगे कुछ नंबर्स के लिए। रूल सेकेंड इज स्टैंड फॉर नंबर 4 एंड 9। 4 एंड 9 की जो पावर है आप कितनी भी क्यों ना ले लें, इस कंडीशन में भी रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इवन एंड ऑड की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ एन इज़ इवन, इफ़ एन इज़ ऑड, यदि हम 4 की पावर इवन नंबर लेते हैं देन इस कंडीशन में आपको ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा, जो कि आप पावर लगा के भी देख सकते हैं। 4 की पावर अगर मैं 2 लेती हूँ तो 4 4 ज़ा 16, आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिला। इसी तरह से हम ओड पावर पर चेक करेंगे तो ओड में आपको 4 मिलेगा। इसी तरह मैं 9 के लिए भी कंडीशन लेती हूँ। 9 रेज़ टू दी पावर कितनी भी हो, इफ़ n इज़ even so you get unit digit is 1. If n is odd, unit digit is 9. सेम कंडीशन इवन एंड ऑड की, बहुत सिंपल है। 4 और 9 का रूल भी आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से 0 1 5 6 का था कि वही नंबर रिपीट होते हैं यूनिट डिजिट में, वो साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं। और रूल सेकेंड है 4 और 9 के लिए, 4 की पावर आप इवन लेते हैं सो यू विल गेट यूनिट डिजिट ऑलवेज 6, और इफ़ ऑड लेते हैं तो 4। इसी तरह से 9 के लिए इवन पे 1 एंड ऑड पर 9। हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेकर के सॉल्व करते हैं, जिससे टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जितने ज़्यादा रूल्स देखेंगे हम उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं, और बाकी मैं 4 का डिवाइड करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। वही कंडीशन n/4, यहाँ पर हमारे पास पावर में क्या है 654 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। 654 डिवाइड बाय, आफ्टर डिवीजन वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। सो यूनिट डिजिट इज 3, 5 2 7 इज 7, पावर इज 2, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 49, आंसर विल बी 9। सिंपल मेथड, डिवाइड बाय 4, आफ्टर डिवीजन शेषफल आपको 2 मिलता है। पावर में जो भी आपका इकाई का अंक है हम उस पे पावर में जो भी शेषफल है उसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल हियर। 20137 रेज़ टू द पावर 753, सेम कंडीशन 753 is divided by 4, find remainder 753, आफ्टर डिवीजन वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। डिवाइड करने के बाद, भागफल करने के बाद हमें जो शेषफल है वो 1 मिलता है। वही प्रोसेस हम यूनिट डिजिट पे, हमारे पास में 7 है, रिमाइंडर 1 है, आंसर विल बी 7। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। This type of question is very important for exam viewpoint. Same process, 1793 divide by 4, 317 divide by 4, and last 491 divide by 4. Find remainder. आफ्टर डिवीजन वी गोट रिमाइंडर, हमने जब डिवाइड लगाया सो हमें शेषफल 1793 का
1317 के लिए 1 एंड 491 के लिए हमें 3 मिला। हम वही इसके जो भी इकाई के अंक है क्वेश्चन में हमने 4, 4, 5 एंड 1, 4 raised to the power 1, 5 raised to the power 1 and 1 raised to the power 3। 1 की पावर आप कितनी भी लें 1 ही आएगा। 5 and 4 multiply 20 is answer is will get 0। I hope you all are understood how to find unit digit। हम किस तरह से एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, बस एक ही रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।